पदयात्रा के दौरान जिस तरह से आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर लगातार चल रहे थे और इसी दौरान उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके कारण उन्होंने पदयात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित किया है। लेकिन बयानों से दूर नहीं है। लगातार बिहार और देश में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं पर उनकी प्रतिक्रिया रोज आती है। इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ जहां प्रशांत किशोर पूरा एग्रेसिव है और उन्होंने बिहार और बिहार की राजनीति को पूरी तरह से जिस तरह से पोर्ट्रे किया है और जिस तरह से उन्होंने हमला किया है नीतीश कुमार पर, तेजस्वी यादव पर, भारतीय जनता पार्टी पर, उसे देख करके लगता है कि प्रशांत किशोर अपनी तैयारियों में, अपने रिसर्च में पूरी तरह से लगे हुए हैं, एक दिन भी आराम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, प्रशांत किशोर को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं वो किसके इशारे पर कर रहे हैं और उनके पीछे कौन खड़ा है। हालांकि जो सामने से नज़र आता है उसमें बहुत सारे बिहार के पॉलिटिशियन हैं जो उनके पीछे खड़े हैं, तो वहीं एक तरफ नज़र आता है कि उनकी एक नई टीम है जो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि बिहार में और देश में एक नया बदलाव हो। गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी के साथ साथ जो नया तीसरा फ्रंट है उस सब को से अलग एक दल बने, एक गठबंधन बने जो बिहार को विकास की तरफ ले जाए और बिहार जो अब तक नहीं अचीव कर पाया है उसे अचीव करे। इन सारी बातों को लेकर के जब चर्चा चल ही रही है तो आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा। उमेश कुशवाहा ने इन सारे मामलों पर अब कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पर्दाफाश किया है। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर किसके लिए काम कर रहे हैं ये सबको पता चल गया है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर दिए गए प्रशांत किशोर के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट करते हैं और मीडिया में बने रहने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, अनावश्यक बयानबाजी क्या करते हैं। उनके बयानों का कोई आधार नहीं है। हालांकि ये बातें उमेश कुशवाहा कह तो रहे हैं लेकिन इसके पीछे तर्क भी उनका बड़ा है। उन्होंने कहा है कि उनका बयान दर्शाता है कि उन्हें भाषा की बुनियादी समझ भी नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की भाषा सड़क छाप है और सड़क के मवाली की तरह वो अपने शब्दों को रखते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि भाजपा के रिमोट कंट्रोल से वो कंट्रोल में हैं और उसी के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय अभी जो वर्तमान राजनीति चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच सीधा टक्कर है। इसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं सब के बीच में भाजपा आला कमान के कहने पर बिहार में जनता को बरगलाने का काम करने निकले हैं प्रशांत किशोर। ये कह करके कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा किया है उमेश कुशवाहा ने। आपको बता दें कि एक तरफ जहां विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं, नई तिथि भी घोषित हो गई है, तो वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने भी कम परेशान नहीं किया है। प्रशांत किशोर लगातार बयान दे रहे हैं और नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने जो बातें कही है वो आपको समझ में आ रही होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ इतना आकर के कह दें कि लालू परिवार भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो हम उनके साथ जुड़ने के लिए और उनके लिए मुफ्त में काम करने के लिए, उनके साथ आजीवन रहने के लिए तैयार हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के उमेश कुशवाहा का बयान आ गया है। अब देखना होगा कि इस पर प्रशांत किशोर की टीम का क्या बयान आता है, क्या प्रतिक्रिया आती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।